हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिखा। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुनर्जागरण के प्रभाव की। तो पुनर्जागरण का क्या क्या प्रभाव पड़ा इटली पर, इसके बारे में आज इस वीडियो में हम देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि पुनर्जागरण की क्या पृष्ठभूमि थी, पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता है और वहीं उसके क्या क्या कारण थे। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले उसके प्रभाव की। यहाँ पे पुनर्जागरण के कुछ प्रभाव दिए गए हैं, तो अब हम उन्हें एक एक करके देखेंगे। जैसे कि ये देखिए, ये डायग्राम बनाया हुआ है मैंने। यहाँ पे लिखा है प्रभाव, और इसके कौन कौन से प्रभाव थे। तो फर्स्ट जो था वो था स्वतंत्र चिंतन पर बल, फिर मानवतावाद पर बल, व्यक्तिवाद पर बल दिया गया, देसी भाषाओं का विकास हुआ, कला में यथार्थता आई और शिक्षा का विकास, वहीं पर राष्ट्रीयता का विकास। तो आप इसको देख सकते हो यहाँ पे। स्वतंत्र चिंतन पर बल, मानवतावाद पर बल, व्यक्तिवाद पर बल, देसी भाषाओं का विकास, कला में यथार्थता आई, शिक्षा का विकास हुआ और राष्ट्रीयता का विकास हुआ। तो ये थे क्या, पुनर्जागरण का प्रभाव इस तरीके से कुछ पड़ा। अब हम इसके अंदर डिस्क्रिप्शन देखेंगे। जिससे पहले दिया हुआ है स्वतंत्र चिंतन पर बल। पहले क्या लिखा है, स्वतंत्र चिंतन पर बल। मध्यकाल के समय जो लोगों पर चर्च व्यवस्था, मध्यकाल के समय लोगों पर चर्च व्यवस्था और सामंती व्यवस्था अधिक हावी हो चुकी थी। हमने से पहले पढ़ा था कि किस तरीके से पादरी वर्ग जो था, वो चर्च के जो पादरी वगैरह रहते थे, वो किस तरीके से लोगों को गुमराह करते थे और उनसे किस तरीके से अपनी बात मनवाते थे कि ये जो है, ये बाइबल में ऐसा लिखा है तो आपको ये करना चाहिए। तो इस तरीके से ये जो व्यवस्था थी, और सामंती व्यवस्था देखा, सामंती व्यवस्था भी हमने देख चुके हैं कि किस तरीके से वो लोग लड़ाई झगड़े करके उनसे उनकी ज़मीन हत्या लेते थे, उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लेते थे। तो इस तरीके से जो चर्च व्यवस्था, जो सामंती व्यवस्था थी, ये दोनों ही व्यवस्था क्या यहाँ पर हावी हो चुकी थी, लोगों पर हावी हो चुकी थी। तो लोग जो है पादरियों की बातों को जो का त्यों ग्रहण कर लिया करते थे। और लोग क्या थे, जो भी चर्च के जो पादरी वगैरह जो बात कहते थे, उसको वो जो का त्यों ग्रहण कर लिया करते थे, उसको वो जो का त्यों ग्रहण कर लिया करते थे। परंतु जैसे ही पुनर्जागरण कालीन चेतना आई, लोगों ने स्वतंत्र चिंतन पर बल देना शुरू कर दिया। जैसे ही पुनर्जागरण कालीन चेतना आती है, तो लोगों ने क्या किया, स्वतंत्र चिंतन पर बल देना शुरू कर दिया। अर्थात लोगों के अंदर सोचने की क्षमता विकसित हुई, तो एक तो सबसे बड़ा प्रभाव क्या पड़ा कि स्वतंत्र चिंतन पर बल मिला। लोगों के अंदर एक ऐसी चेतना जागृत हुई जिससे वो स्वतंत्र चिंतन पर बल दे सके। ठीक है, वो स्वयं से चीजें सोचने लगे और तर्क वितर्क करने लगे। तो फर्स्ट कारण तो ये फर्स्ट प्रभाव ये था, स्वतंत्र चिंतन पर बल। सेकंड है यहाँ पे मानवतावाद पर बल। ठीक है। इस युग में कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में नवीन प्रयोग हुए, नए अनुसंधान हुए और ज्ञान विज्ञान के नए नए तरीके खोज निकाले गए। देखो क्या हुआ था, जब मानवतावाद, मतलब इस युग में मानवतावाद पर इसमें बल दिया गया अधिक। तो इस युग में क्या हुआ था, जो कला, साहित्य और जो विज्ञान के क्षेत्र में जो भी प्रगति हुई थी, वो सब मानवतावाद को ध्यान में रख कर की गई थी। जैसे कि वहाँ के जो साहित्यकार वगैरह थे, वो किस चीज़ का ध्यान रखते थे, वहाँ के जो साहित्यकार वगैरह, जो कलाकार वगैरह थे, उन्होंने किस चीज़ का ध्यान रखा। उन्होंने जैसे कि देख सकते हो, लियोनार्डो दा विंची हो गए, माइकल एंजेलो हो गए, और वहाँ चल के राफेल हो गए। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने मानवतावाद पर रचनाएं की अपनी, और मानवतावाद से रिलेटेड इन्होंने चित्र बनाए, जिससे लोगों को क्या, एक साहित्य और कला विज्ञान के माध्यम से लोगों में एक नई चेतना उभर कर आई, जहाँ पे ज्ञान विज्ञान के जो तरीके थे वो उभर कर सामने आए। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, मानवतावाद का विकास हुआ। आपने सुना होगा लियोनार्डो दा विंची की प्रसिद्ध पेंटिंग जो है वो कौन सी है, मोनालिसा। वहीं अगर हम देखें तो माइकल एंजेलो ने भी कितने सारे चित्र वगैरह बनाए हैं। तो फिर इस तरीके से जैसे कि उनकी थी द लास्ट जजमेंट, ये माइकल एंजेलो की थी। और राफेल ने मैडोना के चित्र बनाए हैं। तो मैडोना के चित्र में भी बच्चे और उसकी एक माँ और एक बच्चे का जो चित्र है, वो भी कितना प्रचलित है मैडोना का। तो इस तरीके से इन्होंने क्या कहा, मानवतावाद से रिलेटेड इन्होंने साहित्य कला क्षेत्र में इस मानवतावाद को ज़्यादा बल मिला, या इस युग में मानवतावाद को क्या ज़्यादा बल मिला। ठीक है, इसमें परलोकवाद और धर्मवाद के स्थान पर मानवतावाद को जन्म दिया, या फिर मानवतावाद को पर बल मिला।
तो उसमें हुआ क्या, जो परलोकवाद, जो पादरी वगैरह, जो चर्च वगैरह के लोग जो थे, जो परलोक की बात करते थे, ठीक है, परलोक की जो बात करते थे, उनकी बातों को इस समय नकार दिया गया कि भाई परलोक वगैरह कुछ नहीं होता है, जो है यहीं पर है, जो भी जीवन है हमें यहीं जीना है। और मतलब धर्मवाद जो था, धर्म में जो लिखा है, मतलब हम कह सकते हैं जो अंधविश्वास से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी वो लोगों ने नकारना शुरू कर दिया और तर्क पर लोग ज़्यादा ध्यान देने लगे। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या है, मानवतावाद को एक बल मिला, ठीक है, मानवतावाद की सोच को एक यहाँ पे इस सभ्यता में बल मिला, मानवतावाद पर बल। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे व्यक्तिवाद पर बल। तो विद्वानों ने प्राचीन साहित्य को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। विद्वानों ने क्या किया, जो प्राचीन जो साहित्य जो था उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। इनमें पेटॉर्क, दांते, बेकन के नाम उल्लेखनीय हैं। जैसे आप देख सकते हो दांते की जो डिवाइन कॉमेडी है वो उसने लोगों को साहित्य की ओर मतलब रुझान बढ़ाया, ठीक है। तो मतलब ज्ञान व्यक्तिवाद पर इसने इनकी जो साहित्य वगैरह की जो लेखनी हुई थी उस पर व्यक्तिवाद पर ज़्यादा बल दिया गया। तो विद्वानों के द्वारा प्राचीन धर्म ग्रंथों का स्थानीय भाषा में अनुवाद होने से अब लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता था। और मैंने बताया था बाइबल वगैरह का पहले क्या लैटिन भाषा में यूज़ हुआ, लैटिन भाषा में प्रयोग किया गया था, तो वही उसको फिर स्थानीय भाषा में कन्वर्ट कर दिया गया विद्वानों के द्वारा। और जब ये स्थानीय भाषा में कन्वर्ट होगी तो ये आम लोगों को भी इसमें क्या लिखा है वो उनको समझने लगे, ठीक है। अब वो क्या है, पादरियों की बातों को जो का तो ग्रहण नहीं किया करते थे, अब उनमें भी तर्क सोचने की शक्ति बढ़ गई, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, अब उनको लोगों को अब गुमराह नहीं किया जा सकता था, अर्थात पूर्व के आडंबरों तथा अंधविश्वासों को त्याग कर व्यक्तिवाद पर बल दिया गया। जो पूर्व के जो भी आडंबर थे, पूर्व जो भी उन्होंने आडंबर किए हुए थे और जो भी अंधविश्वास जो थे उनको त्याग कर इन्होंने व्यक्तिवाद पर बल दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे देसी भाषाओं का विकास। देसी भाषाओं का विकास विद्वान वर्गों द्वारा रचनाओं का स्थानीय भाषा या देसी भाषा जिसे आम जनता आसानी से समझ सके अनुवाद किया गया, जिससे देसी भाषा के प्रचलन का विकास हुआ। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो सबसे पहले जो रचनाएं वगैरह होती थी वो लैटिन भाषा में होती थी। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब बहुत से साहित्यकार वगैरह ने जो देसी भाषा में और जो आम बोलचाल की भाषा जिसे लोग समझ सके उसमें जब इन्होंने अनुवाद करना शुरू किया तो यहाँ से क्या है, देसी भाषा का भी प्रचलन विकास में आ। यहाँ पे हम देखेंगे कला में यथार्थता आई। तो कला के सभी क्षेत्र जैसे स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत में प्राचीनता के आदर्श अपनाए जाने लगे एवं इनकी अद्वितीय उन्नति हुई। तो देखो और क्या हुआ, कुछ प्रसिद्ध कलाकार जैसे लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो और नवोदित युग का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो थे कुछ कलाकार ऐसे थे जिन्होंने अपनी कलाकृतियों से लोगों का जो है कला और साहित्य में रुझान बढ़ाया। तो कला के जो सभी क्षेत्र जो थे, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला, ये सब क्षेत्र जो है उभर कर सामने आए। लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा, माइकल एंजेलो द्वारा द लास्ट जजमेंट और राफेल द्वारा मैडोना के चित्र जो थे, ये सब इनकी एक कृतियाँ थी, ठीक है। तो इसमें क्या कला में यथार्थता आई। नेक्स्ट हम देखेंगे शिक्षा का विकास। पुनर्जागरणकालीन चेतना सामने आते ही लोगों में शिक्षा का स्तर बढ़ गया। पुनर्जागरणकालीन चेतना जैसे ही सामने आई, देखो जब भी कोई चेतना वगैरह मतलब जब भी कोई स्वतंत्र चिंतन और तर्क वितर्क की शक्ति जब भी लोगों के अंदर आती है तो उससे उनका शिक्षा का स्तर बढ़ जाता है। तो इससे क्या हुआ, लोगों का शिक्षा का स्तर बढ़ गया, साथ ही साथ लोगों की गणित और विज्ञान विषयों में भी रुचि बढ़ गई। साथ ही साथ अब लोगों ने तर्क वितर्क करना शुरू कर दिया तो फिर गणित और विज्ञान के विषयों में भी उन्होंने रुचि लेना शुरू कर दिया। देकार्ते ने ज्यामिति में बीजगणित का कैसे प्रयोग करते हैं ये बताया तथा नेपियर ने प्रतिफल का सिद्धांत दिया। और नेपियर ने क्या दिया, प्रतिफल का सिद्धांत दिया। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे राष्ट्रीयता का विकास। पुनर्जागरण चेतना से स्वतंत्र चिंतन तथा बुद्धिमत्ता का विकास हुआ, जिससे राष्ट्रीयता का विकास संभव हो पाया। तो पुनर्जागरण चेतना से ही स्वतंत्र चिंतन और बुद्धिमत्ता का विकास हुआ, जिससे राष्ट्रीयता का विकास संभव हो पाया। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि पुनर्जागरण का इटली पर क्या क्या प्रभाव पड़ा।